हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम में। आइए शुरू करते हैं स्वर्ग की तबाही का दूसरा भाग। ध्रुव, तुम्हारे पीछे। एकाएक ध्रुव ने महसूस किया कि वह दुश्मन के बिछाए जाल में फंस गया है। हा हा हा, स्वामी जानते थे कि तुम इस लड़की की तलाश में यहाँ जरूर आओगे और तुम यहाँ आए। स्वामी का अंदाजा कभी गलत नहीं होता। बंद कर दो इसको। कैदखाने का दरवाजा खुला, एक धक्का लगा, ध्रुव अंदर जा गिरा। कमीने, धड़ाक। अब तुम दोनों यहीं सड़ सड़ कर मरोगे। दुनिया अब यह सही वक्त पर ही जान पाएगी कि हम कौन हैं, पर यह कभी नहीं जान पाएगा कि हम कहाँ हैं। परंतु शहर में फोर्स तैयार है सर। वेरी गुड। इनको तुरंत चलने का आदेश दो। और श्वेता, तुम। अरे श्वेता कहाँ कहाँ चली गई? जब आप नहा रहे थे सर, तब श्वेता बेटी आइसक्रीम लेने चली गई। अजीब लड़की है यह तो। अभी अपने भैया के लिए इतनी परेशान थी और अब आइसक्रीम खाने निकल गई। खैर, अच्छा ही हुआ। मैं खुद भी इसको इस खतरनाक स्थान पर ले जाना नहीं चाहता था। और शीघ्र ही अत्याधुनिक शस्त्रों से लैस स्पेशल फोर्स जंगल की तरफ बढ़ चली। जंगल में आने वाली मुसीबत से बेखबर पशु मानो एकदम निश्चिंत थे। अगर वह लड़की भाग जाती तो हमारा अभियान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। तुमने वाकई कमाल का काम किया है बाज मानो सिम्ट। दोनों में से कोई नहीं जानता था कि दो आंखें उनको देख रही है। वह इसीलिए क्योंकि मैं हमेशा सतर्क रहता हूँ और अब मैं फिर गश्त पर जा रहा हूँ क्योंकि अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो। अब यहाँ पर कौन आएगा? फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए। मैं अभी आता हूँ। और फिर इस रहस्यमयी साये को अपनी मंजिल तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। यह मूर्ख पूरी तरह निश्चिंत हैं। यह नहीं जानते कि इनकी मौत यहाँ आने के लिए चल चुकी है। पर यह इतने भी निश्चिंत नहीं हैं कि इमारत के पहरे में ढील दे दें। अंदर जाने का सिर्फ यही रास्ता है। इसीलिए इन आदमखोरों की पूरी जमात को इमारत के मुख्य द्वार से दूर हटाना पड़ेगा। आग 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 लग गई। अरे दौड़ो, इस पर पंप से पानी डालो। जंगल की आग बहुत तेजी से फैलती है। आग तो बढ़ रही है। हम सब तबाह हो जाएंगे। ओप नरसिंह भी यहाँ नहीं है। पता नहीं वह दिन होते ही रोज कहाँ चला जाता है। चुप, पानी डाल चुपचाप। और अंदर कैदियों को छोड़ो। जल्दी जाओ बाहर, आग लग गई है। आग बुझाने वाले कम पड़ रहे हैं। क्या तुम यहीं रुको निक्का, मैं जाकर उनकी मदद करता हूँ। यही मौका है रेनू, वरना हम कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। पर कैसे? दरवाजे पर तो ताला लगा है और हम दोनों ही की पिस्तौल इन पशु मानवों ने ले ली है। परंतु तभी एक अप्रत्यक्ष मददगार ऊपर से कूदा। अरे यह कौन है? कोई भी हो पर दोस्त ही लगती है। और पहरेदार उछलकर सलाखों पर आ गिरा। ध्रुव आगे लपका। रेनू, तुम दूसरा हाथ पकड़ो, मैं इसका पट्टा खोलता हूँ। लेकिन भेड़िया मानो में अद्भुत ताकत थी। तड़ाक! ओह सुनो, तुम जो भी हो, इसके हाथ का पट्टा खोल दो। हाँ, इसका मौका मैं तुम्हें तब ना। अब इनमें तो वाकई अद्भुत ताकत है, लेकिन मैं भी इनके लिए तैयार हूँ। इस मददगार का हाथ अपनी बेल्ट पर गया और अगले ही पल भेड़िया मानो अपना सर पकड़ के जोर से चीखने लगा।
अब मैं तुमसे चाबी ले लूं तो यह मना भी नहीं कर पाएगा। आश्चर्य, यह तुमने क्या किया और तुम हो कौन? मुझे चंडिका कहते हैं। मैं समाज के दुश्मनों की कट्टर दुश्मन हूँ और दोस्तों की पक्की दोस्त। ध्रुव ने शीघ्रता से भेड़िया मानव के हाथ से पट्टा उतारा। अरे, यह तो मनुष्य के रूप में आ रहा है। हाँ, इनका असली रूप यही है। ध्रुव का एक करारा कराटे चाप भेड़िया मानव का गर्दन पर पड़ा। अब ये हमें परेशान नहीं करेगा। आओ, अब पहला काम वह मशीन कक्ष नष्ट करना है जो इनके पट्टों को ऊर्जा सप्लाई करके इनके पशु मानव बनाए रखा है। मशीन कक्ष? हाँ, नरसिंह ने मुझे अनजाने में ही यह रहस्य बता दिया। पर चंडिका, तुमने इस भेड़िया मानव के साथ क्या किया था? पराध्वनिक तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव मेरी बेल्ट में लगे इस यंत्र से आवाज की अध्युकृत बहुत अधिक हो जाने पर यह तरंगे पैदा होती है। हम मनुष्य इसको नहीं सुन पाते, लेकिन पशु सुन लेते हैं। पशु रूप में वह भेड़िया मानो यही भीषण शोर सुनकर सिर पकड़ बैठ गया था। अगर वह और थोड़ी देर तक यह शोर सुनता रहता तो उसका मस्तिष्क नष्ट भी हो सकता था। वाह! और एक खबर और है ध्रुव, तुम्हारे पिताजी पुलिस फोर्स लेकर इधर ही आ रहे हैं। अब इन प्राणियों का अंत निश्चित है। मेरे पिता यहाँ? यह आखिर है कौन और मेरे बारे में इतना कैसे जानती है? खैर, अभी यह सोचने का वक्त नहीं है। चंडिका, इस सूचना से अब हमें पूर्व योजना बदलनी पड़ेगी। तुम रेनू को लेकर तुरंत मेरे पिताजी के पास पहुंचो और उनको यहाँ की स्थिति से अवगत कराओ। पर तुम यहाँ अकेले बहस मत करो। हो सकता है उनको पशु मानवों की शक्ति का सही अंदाजा ना हो। रेनू का इस वक्त अकेले जाना ठीक नहीं है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक धुर। बाहर का मोर्चा तो पुलिस फोर्स संभाल लेगी, लेकिन अंदर का मोर्चा मुझको अकेले ही संभालना है। बाहर और रेनू, वे अभी तक आग बुझाने में व्यस्त हैं जो मेरी लगाई हुई है। पर तभी वह देखो, वे लड़की फिर भाग रही है। साथ में कोई और भी है। जखीरा, आओ मेरे साथ। इस बार इसका फैसला कर ही दिया जाए। पशु मानवों से बचकर भाग पाना असंभव था। पहला वार चंडिका पर हुआ। आह, मेरी अल्ट्रासोनिक बेल्ट! तड़ाक! शारीरिक शक्ति में दोनों लड़कियां पशु मानवों के सामने मच्छर के समान थी। ध्यान रखना जखीरा, इस बार यह भागने न पाए। तुम उधर से पकड़ो, मैं इधर से पकड़ता हूँ। दोनों भेड़िया मानो दो तरफ से बढ़े। अगले ही पल दोनों लड़कियां के बदन हवा में उछले और हमारे वारों का इन पर असर नहीं होता है, लेकिन एक दूसरे के वारों का तो असर जरूर होगा। आओ रेनू, जल्दी। उधर चिप चिप सेवकों, पुलिस आ रही है क्या? कमांडर, बाहर पुलिस आ रही है। और वह क्या? ध्रुव और वह लड़की भाग निकले। क्या तुम तुरंत जाकर मशीनी कक्ष पर पहरा और कड़ा कर दो और सभी सेवकों को आदेश दे दो कि वे पुलिस से मोर्चा लें। उनका एक भी सिपाही जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। लगता है बाहर पुलिस आ गई। ध्रुव का ख्याल एकदम सही था। पुलिस बाहर आ चुकी थी। यही है हमारी मंजिल जवानों, पोजीशन ले लो। तभी, अरे रेनू, तुम और यहाँ यह कौन है? यह बताने का वक्त नहीं है सर। ध्रुव अभी तक अंदर ही है और उन प्राणियों के पास अत्याधुनिक शस्त्र और भारी स्टॉक भी है। यह जब तक इसी रूप में रहेगी, इनको
यह जब तक इसी रूप में रहेंगे, इनको हरा पाना बहुत मुश्किल है। इसी रूप में यानी वह हाँ सर, यह प्राणी वास्तव में मनुष्य ही हैं और अपनी कलाई पर बंधे पट्टे की वजह से जानवरनुमा बने हुए हैं। ढाई ढाई, ओ माय गॉड, बचिए मेरे, बचिए मेरे मतलब आईजी साहब। लेकिन तभी इमारत की ओर से तेज फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस के जवानों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। सर, घने पेड़ों के कारण हमारी सारी गोलियां व्यर्थ जा रही है। गोलियां चलाना बेकार है, हमला करो। अरे यहाँ तो हमारी तरफ ही भागते आ रहे हैं, मशीन गन चलाओ। परंतु मशीन गन की गोलियां भी पशु मानवों पर अप्रभावित रही और पुलिस खेमे में तहलका मच गया। तड़ाक! ऐसे एक जानवर को मैंने आंख में गोली मारकर ख़त्म किया था, पर इस वक्त इन्होंने बुलेट प्रूफ शीशे के चश्मे पहन रखे हैं। पशु मानवों का हमला जबरदस्त था। परंतु तभी एसपी शेखरन चीख कर पलटा। क्या हुआ शेर खान? गोली सर, मुझे गोली लग गई है सर। राम सिंह, तुम एसपी साहब को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचो। नहीं सर, इस मोर्चे में अपना एक भी सिपाही कम नहीं होना चाहिए। अपनी देखभाल मैं खुद कर लूँगा। मैं पट्टी बांधकर अभी आता हूँ सर। यहाँ की फिक्र मत करना, तुम अपनी तबीयत देखकर ही आना। उधर पुलिस के जवान एक एक कर कम हो रहे थे और दूसरी तरफ पशु मानवों का पलड़ा भारी हो रहा था। नरसिंह आ गए। वाह! नरसिंह की उपस्थिति से पशु मानवों का जोश दुगना तिगुना हो गया था। सेवकों, गोलियों हम पर बेअसर है, आगे बढ़ो और इनको गाजर मूली की तरह काट डालो। इनके एक भी सिपाही को जिंदा हम सब की मौत है। चंडिका, यह क्या हुआ? मैं ध्रुव की मदद के लिए अंदर जाना चाहती थी, पर अब यह संभव नहीं दिखाई देता। पशु मानवों ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। तड़ाक तड़ाक! लेकिन फिर भी पुलिस के जवान साहस की दामन नहीं छोड़े थे। तड़ाक! आईजी राजन भी किसी से पीछे नहीं था। तुझे में अब भी इतनी शक्ति है कि तुम जैसे नाली के कीड़े से बखूबी निपट सकूं। नाली के कीड़े से तो निपट सकते हो आईजी साहब, लेकिन जंगल के शहंशाह की एक दहाड़ से ही तुम्हारा दिल धड़कना बंद कर देगा। रेनू, आईजी साहब की मदद करो, जाओ। फिक्र मत करो चंडिका, मेरे रहते कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। दोनों लड़कियां नरसिंह पर बाज की समान झपटी, परंतु नरसिंह अद्भुत शक्ति के सामने वे बेबस था। घर आईजी राजन, पुलिस वाले की जब मौत आती है तो वह जंगल की तरफ भागता है। आईजी राजन बेबस हो गए, दम साथ छोड़ने लगी, मौत सामने खड़ी दिखने लगी। अंदर ध्रुव इस भयानक युद्ध से बेखबर। यही है इसका मशीनी कक्ष। लेकिन इस पर तो बहुत सख्त पहरा है। ध्रुव बाहर कहीं नहीं दिख रहा। वह जरूर इसी इमारत के अंदर छुपा होगा। अगर वह यहाँ तक आ गया और उसने यह बटन नष्ट कर दिया तो समझो हम नष्ट हो गए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तो मुझको रोकने की भरपूर कोशिश कर लो कमीनों। अब मुझको रोक पाना असंभव है। इस बटन को नष्ट करने से मुझको अब साक्षात मौत भी नहीं रोक सकती। तड़ाक! हैं? ध्रुव का निश्चय दृढ़ अवश्य था, परंतु पशु मानवों की संख्या बहुत अधिक थी। पकड़ लो, छूटने न पाए।
इसको बटन तक मत पहुंचने देना, वरना। मुकाबला किसी भी नज़र से बराबर नहीं था, लेकिन ध्रुव की रगों में उबलते खून ने पशु मानवों की शक्ति को तहस नहस कर दिया। उत्तेजना अपनी चरम सीमा पर थी। धम, आह, और ध्रुव ने अपना काम अंजाम दे दिया। तड़ाक, ओह, आह। पशु मानव की खूंखार शक्लें बदलने लगी और बाहर सिपाहियों से ज्यादा आश्चर्यचकित सभी पशु मानव थे। यह क्या? हुर्रे! ध्रुव ने आखिरकार अपना काम कर दिया। और नरसिंह भी आश्चर्यचकित था। हैं, उसमें अपने शरीर में हो रहे बदलाव को रोकने की ताकत नहीं थी और अगले ही पल आईजी राजन के सामने खड़ा था। एसपी शेखर यानी नरसिंह। लोहार के एक ही वार से पूरे युद्ध का नक्शा ही बदल गया। पशु मानवों ने बिना प्रतिरोध कर हार मान ली। अरे, यह सब तो जेल से भागे हुए कैदी हैं सर। भागे हुए नहीं, भगाए हुए एसपी शेखर द्वारा। ध्रुव, तुम ठीक तो हो ना? हाँ पापा, फर्स्ट क्लास। पर एक बात और है, इतनी देर से पुलिस जो गोलियां चला रही थी वे सब की सब नकली थी। पर कमाल तो तुमने किया है ध्रुव। मैंने नहीं पापा, यह कमाल तो रेनू और चंडिका। अरे, चंडिका कहाँ गई? पता नहीं, अभी तो यहीं थी। आश्चर्य है, वह पता नहीं कहाँ से आई और कहाँ चली गई। लेकिन खैर, तुमने मुझको यह नहीं बताया कि तुम यहाँ तक कैसे आई रेनू। सीधी सी बात है, संयोग से 1 महीने की छुट्टी बिताने के लिए मैंने लक्षद्वीप को ही चुना। यहाँ मैंने तुमको देखा और फिर तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज तुमको पहली बार अपनी कमांडो फोर्स पर इतना नाज हुआ। शेखर ने बिना किसी दाव के सब उगलना शुरू कर दिया। बात आज से 2 साल पहले की है। मेरी यह नई पोस्टिंग थी। एक दिन एक खतरनाक अपराधी का पीछा करते करते मैं यहाँ आ पहुँचा। यहाँ पर मुझे एक जर्मन वैज्ञानिक की लिखी डायरी मिली। मुझको जर्मनी भाषा आती थी। डायरी में एक ऐसे आश्चर्यजनक आविष्कार के बारे में लिखा था कि जिसमें मानवों को पशु मानव में बदला जा सकता था। यह पढ़ते ही मेरे दिमाग में एक नई स्कीम जन्म लेने लगी। मैंने अपने पद का फ़ायदा उठाते हुए जेल में मैं बंद अंतर्राष्ट्रीय कैदियों को जेल से भगाना शुरू कर दिया। वे भागकर कहीं नहीं जा सकते थे। अब वे सब मेरे गुलाम थे। हालांकि उनमें से यह कोई नहीं जानता था कि उनका स्वामी वास्तव में मैं शेर खान है। मैंने हथियार इकट्ठे करने शुरू कर दिए। मेरा सपना था कि मैं पशु मानवों की शक्ति से पूरी दुनिया का राजा बनूं। लेकिन जानू खान ने गड़बड़ कर दी। ना वो शहर जाता और ना ही उसकी ध्रुव से मुठभेड़ होती और ना ही ध्रुव यहाँ आता। पर मुझको अभी तक यह यकीन नहीं होता कि इस बच्चे ने पशु मानवों के शक्तिशाली साम्राज्य को खत्म किया। हाँ, क्योंकि यह बच्चा नहीं है शेर खान, इसका नाम है सुपर कमांडर ध्रुव। और फिर वापस घर में। ओह ध्रुव, तुमने तो मेरी चिंता के मारे बुरा हाल कर दिया था। तुमको मेरी चिंता जरूर थी मम्मी, पर इस बंदरिया को नहीं। उधर मैं मौत से जूझ रहा था और यह चटोरी आइसक्रीम खा रही थी। क्या आप भी यही समझते हैं? समाप्त। चलिए दोस्तों, ध्रुव की यह स्वर्ग की तबाही का दूसरा भाग भी समाप्त। आप हमारे चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।